प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, 30,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम। नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का भी होगा शुभारंभ। नासिक में कालाराम मंदिर में भगवान राम के करेंगे दर्शन। दक्षिण गंगा गोदावरी की आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की भी रखेंगे आधारशिला। सराफा क्षेत्र को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सौगात। मेगा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर भारत रत्नम का करेंगे उद्घाटन। आज देश को मिलेगी सबसे लंबी समुद्री पुल की सौगात। अटल सेतु का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मुंबई और नवी मुंबई के बीच समुद्र पर बनाया गया है सेतु। 17,840 करोड़ की लागत से बना है सेवरी नहावा अटल सेतु। अटल सेतु से मुंबई में यातायात की रफ्तार होगी तेज। 2 घंटे की दूरी को 20 मिनट में समेटेगा अटल सेतु। लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला अटल सेतु प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2016 में रखी थी पुल की आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को जाएंगे छत्तीसगढ़। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिया न्योता। 22 जनवरी की तैयारी को लेकर सीएम योगी ने कई निर्देश जारी किए। 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे करीब 100 प्राइवेट प्लेन्स। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुरादाबाद में बढ़ी राम मंदिर मॉडल की डिमांड। पीतल और लकड़ी से तैयार किया जा रहा है मॉडल। भगवान श्री राम के ननिहाल रायपुर भांजा से राम भक्तों की सेवा के लिए निकली मेडिकल टीम। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ सहित टीम में 50 लोग शामिल। वाराणसी और गुजरात के कलाकार श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बना रहे हैं खास लड्डू। इसे बनाने में शुद्ध देसी घी का ही हो रहा है इस्तेमाल। इत्र की नगरी कन्नौज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या पहुंचा इत्र। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने किया ग्रहण। अयोध्या में रामलला सरकार की उतारी गई आरती। भक्तों ने चढ़ाया 56 भोग का प्रसाद। रामलला के मंदिर में जल सुनाई देगी। अहमदाबाद के 500 किलो के नगाड़े की आवाज। नगाड़े को श्रीराम ट्रस्ट को सौंपा गया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सजने लगी है प्रदेश की राजधानी। लखनऊ, अयोध्या रोड और सीएम हाउस चौराहे में गोमती नगर तक की गई लाइटिंग। अयोध्या को लेकर यूपी के मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। 16 से 22 जनवरी तक हर मंदिर में होगा कीर्तन का आयोजन। श्योपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ा बयान। बोले, कण कण में राम, क्षण क्षण में राम। कांग्रेस के 1 लाख कार्यकर्ता जाएंगे अयोध्या। अहमदाबाद से हवाई यात्रा कर अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे राम भक्त। एयरपोर्ट पर खिले दिखे भक्तों के चेहरे। रामेश्वरम से अयोध्या तक पैदल यात्रा पर निकली है राम भक्त शिप्रा पाठक। नागपुर पहुंचने पर सामाजिक संगठन ने किया शिप्रा का स्वागत। देवघर के बाबा धाम मंदिर वालों का संदेश लेकर साइकिल से अयोध्या के लिए रवाना हुए दूत सत्यनारायण। स्थानीय लोगों ने सत्यनारायण का किया भव्य स्वागत। राजकोट में 70 छात्रों ने रामलला के लिए बनाया खूबसूरत हार। 10 दिनों की मेहनत से तैयार किया बनाया 170 फीट लंबा हार। लौंग, इलायची और अक्षत का हुआ है इस्तेमाल। देश के अलग अलग कोनों से रामलला के लिए भक्तों ने भेजे उपहार। अयोध्या के कारसेवकपुरम में रखे गए हैं रामलला के लिए तोहफे। रामलला को होंगे समर्पित। अयोध्या के 5 किलोमीटर के रेडियस में होगी ड्रोन सिस्टम से निगरानी। हार्ड कल और सॉफ्ट कल टेक्निक से युक्त एंटी ड्रोन सिस्टम अयोध्या की सुरक्षा में हुए तैनात। अयोध्या में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पारंपरिक परिधानों में यात्रा में डांस करती दिखी महिलाएं। अलवर में सरिस्का के जंगलों में तैयार हुए शहद से होगा अयोध्या में भगवान राम का अभिषेक। उसी शुद्ध शहद से लगेगा भोग। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को श्रीराम जन्मभूमि न्यास से 22 जनवरी को संपन्न हो रहे श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मिला निमंत्रण। सीईओ ने स्वीकार किया निमंत्रण।
दिल्ली में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत वितरण समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में चलाया गया जागरूकता अभियान। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सूरत में बन रही टोपी और झंडे, केसरिया रंग की टोपी और भगवा ध्वज फैक्ट्रीज में हो रहे हैं तैयार। कानपुर में किन्नर समाज के लोग घर घर जाकर लोगों को राम मंदिर दर्शन के बांट रहे हैं न्योते। ढोल बजाकर किन्नर समुदाय गा रहा है राम के भजन। गोरखपुर में गोरखपुर रत्न से सम्मानित महिला प्राण प्रतिष्ठा के लिए बना रही हैं प्रसाद के डिब्बे। प्रसाद वितरण के लिए इन डब्बों का इस्तेमाल कर सकता है ट्रस्ट। और अय्या से साइकिल पर तिरंगा लगाकर अयोध्या के लिए रवाना हुए राम भक्त पहले बागेश्वर और फिर जाएंगे अयोध्या। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ता बस्तियों में बांट रहे हैं तेल, बाती और दिए। सभी से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दिवाली मनाने का कर रहे हैं आग्रह। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बड़ी हलचल। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अहम बैठक। आज शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर होगी मीटिंग। दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे पर चर्चा। जेडीयू ने ठोका 17 सीटों पर दावा। सीपीआई ने पहले ही 3 सीटों का किया ऐलान, तो 10 सीट पाने के पक्ष में है कांग्रेस। बैठक को लेकर पटना में बोले सीएम नीतीश, कहा सही वक्त पर सब ठीक होगा। सहरसा में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा ने किया बड़ा दावा। बोले नीतीश कुमार संयोजक ही नहीं, प्रधानमंत्री पद के भी होंगे उम्मीदवार। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल। कहा हिंदू धर्म शंकराचार्य के विचारों को मानता है, बीजेपी को नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने उठाए सवाल। कहा मंदिर पूरा बने बिना प्राण प्रतिष्ठा करना गलत। दरभंगा में टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर जताई खुशी। कहा हम सीता माता के जन्मस्थली और भगवान राम के ससुराल वाले। नूंह में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अर्जुन चौटाला ने बीजेपी पर साधा निशाना। ईडी को बताया बीजेपी का टूल। असम में यूसीसी लागू करने को लेकर बोले हिमंत बिस्वा शर्मा। कहा इस साल प्रदेश में करेंगे लागू, आदिवासियों को इसमें दी जाएगी छूट। ममता बनर्जी ने वन नेशनल वन इलेक्शन पर लॉ सेक्रेटरी को लिखा पत्र, प्रस्ताव पर जताई असहमति। देहरादून में सीएम धामी ने की कैबिनेट के साथ बैठक। गोलापार में हाईकोर्ट की स्थापना का लिया गया फैसला। यूपी के शाहजहांपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए पीडब्ल्यूडी प्रधानमंत्री जतिन प्रसाद। बोले भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का होगा सबसे बड़ा योगदान। मनसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लोगों का कर रही है गुमराह। मुंगेर में आरजेडी में गुटबाजी की लड़ाई मंच तक आई। कार्यकर्ता सम्मेलन में आरजेडी के बड़े नेताओं के सामने जमकर हुआ बवाल। उत्तर प्रदेश में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे सैकड़ों शिक्षक किए गए बर्खास्त। फेक डॉक्यूमेंट लगाने वाले 382 शिक्षकों को किया गया चिन्हित। मणिपुर में नदी में हैवी फ्यूल लीकेज मामले को लेकर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष कुमार सिन्हा करेंगे समिति की अध्यक्षता। मसूरी मॉल रोड में रोजाना 4 घंटे प्रतिबंधित रहेगा गाड़ियों का प्रवेश। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के वाहनों को नहीं मिलेगी शाम 5 बजे से 9 बजे तक एंट्री। पलामू में ट्रक ने पेड़ में मारी टक्कर। 3 घंटे की रेस्क्यू के बाद निकाला जा सका ड्राइवर। एमपी के सीहोर में आयोजित बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म। सीएम मोहन यादव, शिवराज सहित बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ी जमशेदपुर के पटाली गुड़ की डिमांड। खजूर के बने इस गुड़ की देश भर में होती है सप्लाई। पंजाब के संगरूर जिले को मिली 4 करोड़ 62 लाख की लागत से बनी 14 नई अत्याधुनिक लाइब्रेरी। सीएम भगवंत मान ने किया उद्घाटन। नागौर की 24 वर्षीय बेटी सुमित्रा का खो खो की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ चयन। गांव में खुशी का माहौल।
उत्तरकाशी की पर्वतारोही दिव्यांग बेटी सबिता कंसवाल को मरणोपरांत मिला तेंजिंग 9वें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। बेटी को सम्मान मिलने पर जिले में लोग हुए गौरवान्वित। माता पिता ने राष्ट्रपति के हाथों लिया दिवंगत बेटी सबिता कंसवाल का सम्मान। समारोह में भावुक हुए सभी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत को मिला नंबर 1 का खिताब। 7वीं बार इंदौर बना सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर आया सूरत शहर। हीरे के लिए जाने जाने वाला शहर की सड़कें भी हीरे की तरह चमकती आई नजर। स्वच्छता का 7वां आसमान छूने के बाद इंदौर वासियों में खुशी की लहर। चौराहों पर लोगों ने किया जमकर डांस। देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का कब्जा। प्रधानमंत्री के वीडियो के बाद लक्षद्वीप में बड़ा पर्यटन। निर्जन द्वीप पर बसा थिन्नारा आइलैंड भी लोगों को कर रहा है आकर्षित। रामपुर कोर्ट में 2 अलग अलग पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम खान के बयान हुए दर्ज। 18 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड के सेलाकुई थाना पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे में तमंचा बरामद। देवरिया में ग्राहक सेवा केंद्र और शॉप का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। राजस्थान के झालावाड़ में गोदाम में अनाज चोरी करने वालों के साथ खरीद वाले 4 अभियुक्ति को किया गया गिरफ्तार। चोरी किया गया 23 बोरी सोयाबीन बरामद। नवादा पुलिस का साइबर अपराधियों पर कड़ा प्रहार। 8 साइबर ठगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। दूसरी ओर राजस्थान और मुंबई में हुई बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी में इस साल आई कमी। हिमाचल प्रदेश में भी दिखा सर्दियों का मामूली असर। कांगड़ा घाटी में 17 साल बाद पड़ा सूखा। मसूरी में नहीं हो रही बर्फबारी। सूखे के कारण नए साल में होटल्स बुकिंग में गिरावट के साथ पर्यटकों का ग्राफ हुआ कम। चमोली में रोड कटिंग के दौरान टूटा पहाड़ी का हिस्सा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। मुरादाबाद के नगर निगम ने ठंड से बचने के लिए किए महत्वपूर्ण काम। शहर के अलग अलग जगहों पर जला 135 अलाव।